हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम बात कर रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसके हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट की और साथ में 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में बात करी थी एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर दी एक्सरसाइज 6.2 और उसके इंट्रोडक्शन की। तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए देखिए, वहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी है, थ्योरम्स डिस्कस करी है, तभी आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हमें जो पढ़ना है उसका पहले थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। हमने से लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बेटा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। हमने पढ़ा था बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलती है? ये थ्योरम बोलती है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और उस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन खींचे, जैसे मान लो मैंने ये लाइन खींची, अब ये लाइन और ये लाइन क्या है बेटा? पैरेलल है, ठीक है। अगर हम किसी ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो लाइन अदर 2 साइड्स को क्या करनी चाहिए? इंटरसेक्ट करनी चाहिए, काटनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स पे इसको कट कर रही है, ठीक है। मान लेते हैं इस ट्राइंगल का नाम है बेटा ABC, ठीक है, ABC, और ये कट कर रहा है D और E पे, ठीक है। अगर कोई पैरेलल लाइन ट्राइंगल की अदर 2 साइड्स को कट करती है तो हमारे पास ये जो दोनों साइड्स है इनका रेशियो बेटा इक्वल होता है, ठीक है। AD अपॉन DB ये इक्वल होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के, ठीक है। और इसी रेशियो को हम बेटा BPT बोलते हैं, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। क्लियर है? नाउ अब देखेंगे बात ध्यान से, ये जो हमने रेशियो लिखा है AD अपॉन DB, ये हमने हाफ रेशियो लिया है AE अपॉन EC। इसी रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ABC D और E। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ AD अपॉन AB, ठीक है। मतलब मैं हाफ साइड लेके फुल साइड ले सकता हूँ, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी बाय BPT ये रेशियो लिख सकते हैं। और एक और लास्ट, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DB अपॉन AB टोटल पूरा, ठीक है। और सेम यहां से करेंगे EC अपॉन AC, ठीक है। तो आप हाफ साइड का भी फुल से रेशियो ले सकते हो और हाफ का हाफ से भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप 3 टाइप की रेशियो यहां से बाय BPT क्या कर सकते हो बेटा? लिख सकते हो। अब इसी थ्योरम का हमें यूज करना है टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 6.2 और बात करेंगे पहला क्वेश्चन। इन फिगर 1 and 2 DE is parallel to BC. Find EC in first and AD in second. और देखो कितनी कमाल की बात है, मैंने PPT बनाई है और मैं यहाँ वैल्यूज लिखना ही भूल गया, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट रुकिए, पहले मैं यहाँ वैल्यूज लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए वैल्यूज आपके सामने हैं, तो करते हैं सवाल। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड DE, बेटा ये जो लाइन है हमारी वो BC इसके पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। और अभी हमने बात करी थी कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अदर 2 साइड्स को क्या करती है? सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या करना है बेटा? EC निकालना है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये है X, ठीक है, इसको मैं X मान लेता हूँ और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा, आप EC लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम लिखेंगे DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। ये क्या है बेटा? हमें गिवन है कि हमारे पास ये जो DE लाइन है ये BC के पैरेलल है। अब अगर ये इसके पैरेलल है बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, ये लिख सकते हैं। अब ये लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? वैल्यूज पुट करेंगे। AD का वैल्यू कितना है सर? AD का वैल्यू 1.5 अपॉन DB का है बेटा 3, इक्वल टू AE
ए का वैल्यू है 1, ए का वैल्यू है 1 अपॉन ई सी का वैल्यू, ई सी लिख लो। चलो एक काम करो, आप एक्स वैक्स मत लिखो क्योंकि हमें ई सी तो निकालना है, तो हम एक्स इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे मान लिया ई सी, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये वाली चीज़ इसके अंदर का बाकी का देखो। सो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 ई सी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये चल जाएगा उधर 3 1 जा 3। नाउ ये आ जाएगा नीचे, तो हमारे पास आएगा बेटा ई सी इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, ये आ जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड में आ जाएगा इसके। नाउ यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ ऊपर 0 आएगा, ठीक है, ये कट हो जाएगा यहाँ से। सो हमारे पास आएगा बेटा ई सी इक्वल टू 15 2 30, तो हमारे पास आएगा बेटा ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। और ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने कुछ नहीं किया भाई, बीपीटी रेशियो निकाला, जो वैल्यूज गिवन थी उनको पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है। चलो सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है बेटा, सेम वही डीई बीसी के पैरेलल है, सेम जैसे डीई बीसी के पैरेलल था, यहाँ भी ये लाइन और ये लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है। तो सेम काम करेंगे, कोई भी कुछ भी अलग नहीं है। सो डीई पैरेलल है बीसी के, ये क्या है बेटा, हमें गिवन है, ठीक है, गिवन है। सो गिवन है तो हम यहाँ पे बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कर सकते हैं, एडी अपॉन डीबी इक्वल एई अपॉन ईसी। नाउ यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। एडी का वैल्यू कितना है, एडी का वैल्यू पता नहीं है, एडी हमें फाइंड करना है। और डीबी का वैल्यू बेटा 7.2 इक्वल्स टू इसका है 1.8 अपॉन ये है बेटा 5.4। नाउ देखो यहाँ पे 1.8 के बाद एक पॉइंट है, ठीक है, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट। तो अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास ये ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि दोनों एक डिजिट के बाद है, सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट है। सो दोनों को आप हटा सकते हो। नाउ 18 3 कितना हो जाएगा, 18 1 18 और 18 3 54, ठीक है, 18 1 18 और 18 3 54। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा, इधर लिख रहा हूँ मैं बाकी का, हमारे पास यहाँ से आएगा AD अपॉन 7.2 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ इस 7.2 को हम भेज देंगे उधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। सो AD इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई जाएगा तो जाएगा 7.2 अपॉन 3। इसको हम कर देंगे 3 से डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर AD इक्वल टू 3 2 6 और 3 4 12। सो आ जाएगा बेटा 2.4। इसका इसमें डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2.4 और यही क्या है हमारा बेटा आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट भी है फॉर RBSC, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है फॉर RBSC। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। तो देखो हमें यहाँ पे डायग्राम नहीं गिवन है, हमें बनाना पड़ेगा। सो हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमें ट्राइंगल गिवन है बेटा, ट्राइंगल गिवन है PQR, ठीक है, ट्राइंगल गिवन है PQR, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है, E and F are points on PQ and PR। सो PQ पे तो पॉइंट है बेटा E, ठीक है, और F पॉइंट किस पे है, PR पे, इस पे है R, PR पे है F, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट हमें गिवन है ऑफ अ ट्राइंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल है QR के। तो हमें ये बताना है, हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, सो हमें ये चीज बतानी है, प्रूफ करनी है कि क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। सो टू प्रूफ हमारे पास क्या है कि हमें पता लगाना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। सो कैसे पता लगाएंगे, देखो सॉल्यूशन नंबर 1। सो फर्स्ट पार्ट करेंगे हम इसका। हमें गिवन है PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और PF इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और लास्ट गिवन है बेटा FR इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ देखो PE 3.9 है, PE कहाँ है, ये रहा, PE 3.9 सेंटीमीटर है। उसके बाद EQ ये है बेटा 3, उसके बाद PF ये है बेटा 3.6 और FR है बेटा 2.4 इन सेंटीमीटर, ठीक है, सारे सेंटीमीटर में। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे किसका बेटा, PE अपॉन
ई क्यू का, ठीक है। हम रेशियो निकालेंगे पी ई अपॉन ई क्यू का। रेशियो कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 3.9 और ई क्यू का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये कट हो जाएगा, इससे कितनी बार कट होगा, तो यहाँ पे आएगा बेटा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू, ये से कट हो जाएगा 3 1 × 3 और 3 3 × 9, सो आ रहा है 1.3, ठीक है। सो मेरे पास पी ई अपॉन ई क्यू का वैल्यू आ रहा है बेटा 1.3। नाउ हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे उधर से, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। सो हम पी एफ के वैल्यू में एफ आर के वैल्यू का डिवाइड कर देंगे। पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है 2.4। नाउ देखो यहाँ से ये पॉइंट हटेगा और यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, सो हमारे पास पॉइंट्स कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो हमारे पास बचेगा 36/24, 36/24। नाउ ये 12 की टेबल से कट हो रहा है, 12 की टेबल से कट हो रहा है, 12 3 = 36 और 12 2 = 24। सो हमारे पास आ रहा है बेटा पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू 3/2, 3/2 कितना हो जाएगा बेटा 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ रहा है हमारे पास 1.5। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है। भाई हम रेशियो निकालते हैं ना, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है तो हम रेशियो निकालते हैं, ये वाला पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, वो इक्वल होता है। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वल है, क्या 1.5 और 1.3 ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि ये रेशियो इक्वल नहीं है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम ये रेशियो इक्वल लिखते हैं। कब लिखते हैं, जब ये दोनों पैरेलल होती है। अभी रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। सो इन दिस केस ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। सो यहाँ पे ये बेटा इसके पैरेलल नहीं होगी, क्लियर है। चलो तो इसे राइट डाउन करो। सेम क्या करेंगे, यही डायग्राम वापस से बना लेंगे एक बार, ठीक है। सो हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू आर और हमारे पास पॉइंट्स थे ई और एफ। यहाँ पे हम करेंगे सेकंड पार्ट। कौन सा करेंगे बेटा, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, देखो वैल्यूज गिवन है, पीई है 4 और ये है 4.5, ठीक है। पीई है 4, देखो पीई, अब यहाँ था ई क्यू और यहाँ है क्यू ई, तो ये दोनों एक ही बातें हैं, ई क्यू बोलो चाहे क्यू ई बोलो एक ही बात है, ठीक है। तो 4.5 4, ये है 4.5, ठीक है। देन 8 और 9, ठीक है, ये है हमारे पास 8 और ये है 9। चलो सो हम सेम रेशियो निकालेंगे, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 4/4.5, 4/4.5, ठीक है। नाउ सेकेंड रेशियो आएगा हमारे पास पी एफ अपॉन एफ आर। सो पी एफ है बेटा मेरे पास 8/9, ठीक है, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, सो 8/9। नाउ देखो बात ध्यान से, अगर मैं यहाँ से पॉइंट रिमूव करता हूँ, तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास आएगा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू 40/45, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो जैसे ही हमने यहाँ से पॉइंट रिमूव किया, ऊपर एक 0 आ जाएगा। अब ये किसके टेबल से कट रहा है, आप इसको काट दो बेटा 5 के टेबल से, ठीक है। तो अगर मैं इसको 5 के टेबल से कट करता हूँ तो 5 8 × 40 और 5 9 × 45, ठीक है। 5 8 × 40 और 5 9 × 45। तो हमारे पास आ गया पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू 8/9। अब मुझे बताओ क्या ये पी ई अपॉन ई क्यू 8/9 और पी एफ अपॉन एफ आर 8/9 दोनों इक्वल है ना। ये भी 8/9 है, ये भी 8/9 है। इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। सो ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल है। सो अगर ये इक्वल है, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हमने 2 थ्योरम पढ़ी थी लास्ट वाले लेक्चर में, इसलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देखिए। तो देखो जब ये रेशियो इक्वल होता है तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। सो कि हमारे पास जो ई क्यू है वो पैरेलल होगी क्यू आर के, ठीक है। जो ई एफ है जो हमारे पास
ई एफ है वो पैरेलल होगी क्यू आर के, ठीक है। ई एफ जो है वो पैरेलल होगी क्यू आर के। क्लियर है ये चीज़? चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। चलो देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास वैल्यूज है बेटा 1.28, बट ये किसकी वैल्यू है? पी क्यू की वैल्यू है 1.28। देखो पी क्यू इस पूरी की वैल्यू है 1.28, ठीक है। देन आगे बोल रहा है पी आर की है 2.56, पी आर ये वाला पी आर ये पूरा है बेटा 1.56, ठीक है। ये पूरा है 1.56, सॉरी 2.56 है, ठीक है। और पीई है 0.18 ये है 2.56 0.18, पीई है बेटा 0.18। उसके बाद लास्ट है हमारे पास पीएफ है 0.36, पीएफ है बेटा पीएफ है 0.36, ठीक है। सो यहाँ पे हमें सेम चार वैल्यूज दे रखी है। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था, मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया था, देखो मैंने आपको क्या समझाया था कि आप रेशियो को तीन टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। हाफ का रेशियो फुल के साथ भी ले सकते हो, और हाफ का हाफ के साथ भी ले सकते हो, अगेन वही नीचे वाले हाफ का फुल के साथ ले सकते हो। तो हम यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे बेटा, ऊपर वाला हाफ और देन फुल रेशियो, फिर ऊपर वाला हाफ देन फुल, ठीक है। सो हम हाफ साइड का फुल साइड के साथ भी रेशियो ले सकते हैं, और वही चीज हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि हमें नीचे वाली साइड पता नहीं है, ठीक है। हमें नीचे वाली साइड पता नहीं है, सो हम क्या करेंगे पीई अपॉन पी क्यू हम रेशियो निकालेंगे बेटा, पीई अपॉन ई क्यू का, ठीक है। सो पीई कितना है, पीई है 0.18, ठीक है। पॉइंट के बाद उसे फुल नंबर नहीं बोलते हैं, तो इसे हम 0.18 बोलेंगे, ठीक है। मैं गलती कर रहा हूँ। नाउ पी क्यू कितना है बेटा 1.28, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा। सो दोनों पॉइंट हट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू 18/128, ये आएगा, ठीक है। 18/128। नाउ इसको कट कर लो 2 के टेबल से, सो 2 के टेबल से कटेगा बेटा 9 बार, और यहाँ से 2 के टेबल से कटेगा हमारे पास 64 बार, ठीक है। सो ये आ गया बेटा 9/64। अब ये दोनों ही ना 2 के टेबल से कटेंगे ना 3 के से कटेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड है हमारे पास, सेकंड रेशियो हम निकालेंगे बेटा हाफ का फुल के साथ, पीएफ अपॉन पीआर, ठीक है। पीएफ अपॉन पीआर, सो पीएफ है बेटा 0.36 और फुल है हमारे पास 2.56। अब देखो 36 के बाद पॉइंट है, यहाँ से और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास आएगा पीएफ अपॉन पीआर इक्वल टू 36/256। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको 4 के टेबल से कट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है, तो अगर मैं इसको 4 के टेबल से कट करूंगा तो 4 9 36 होता है ना। सो मैं इसको 4 के टेबल से कट करूंगा, 4 9 36, इसको 4 से कट करेंगे, सो 4 6 24, 4 6 24 और 1 बचेगा इधर, सो ये हो जाएगा 4 4 16। सो ये भी आ रहा है 9/64, ठीक है। 9/64, इसका मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम पीई अपॉन ई क्यू, ये जो रेशियो है बेटा ये इक्वल है पीएफ अपॉन पीआर के, ठीक है। ये रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो जब ये रेशियो इक्वल आता है, सो इसका मतलब है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारी जो लाइन है ईएफ वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ठीक है। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.18, ठीक है। सो जैसा कि आपने देखा था वैल्यूज नहीं लिखी हुई थी, वैसे यहाँ फिगर नहीं बने हुए थे, मैंने बाद में बनाए हैं, ठीक है। चलो सो इन फिगर 6.18 इफ LM पैरेलल है CB के, तो देखो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। गिवन है बेटा
एल एम पैरेलल है सी बी के, और हमें गिवन है एल एन पैरेलल है सी डी के, ठीक है। प्रूव दैट, तो हमें टू प्रूफ करना है, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है ए एम अपॉन एम बी, सॉरी ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। ये लाना है हमें। चलो अब जो हमें लाना है उसको एक बार डायग्राम में देखो कैसे आएगा। ए एम अपॉन ए बी, देखो ए एम अपॉन ए बी मतलब हाफ का फुल के साथ रेशियो लेना है, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि आप हाफ का हाफ के साथ भी रेशियो ले सकते हो, आप ए एम अपॉन एम बी भी ले सकते हो, आप ए एम अपॉन ए बी भी ले सकते हो, और आप एम बी अपॉन ए बी भी ले सकते हो। हाँ, हमें लाना क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारा सवाल चलेगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, आपको जो दे रखा है उसके हिसाब से आप सवाल करो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलो देखो, हमें गिवन है एल एम पैरेलल है सी बी के। अब एल एम और सी बी कहाँ है, देखो एल एम ये रहा, ठीक है। ये जो एल एम है वो सी बी के पैरेलल है, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको। कौन सा ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल है ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को एक बार यहाँ पे वापस बना रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे बेटा ए नहीं, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ए बी सी, ठीक है। ये ट्राइंगल है ए बी सी और बीच में है एम एल और बीच में है एम एल, और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा था बाय बीपीटी, अगर किसी ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें जो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। सो ये इसके पैरेलल है, सो हम यहाँ लिखेंगे एल एम पैरेलल है सी बी के, ये हमें क्या है बेटा? गिवन है, ठीक है। ये हमें क्या है? गिवन है। सो अगर ये इसके पैरेलल है तो हम रेशियो लिख सकते हैं, हम रेशियो लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी, ठीक है। ए एम अपॉन ए बी, जो हमें रेशियो लाना है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू यहां से देखो रेशियो कैसे बनाएंगे, ए एम अपॉन ए बी, यहां रेशियो बनेगा ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। ए एल अपॉन ए सी, आपने इधर रेशियो लिया हाफ का फुल के साथ, तो इधर भी लेंगे हाफ का फुल के साथ, ठीक है। तो ए एल अपॉन ए सी, ये रेशियो आ गया, इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बहुत आसान है। आगे देखो अब हम लेंगे दूसरा, एल एन और सी डी पैरेलल है। एल एन ये रहा और सी डी रहा, ठीक है। सो ये दोनों पैरेलल है। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए डी सी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए डी सी। क्या लिखेंगे? फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी, एल एन और सी डी पैरेलल है। एल एन और सी डी क्या है बेटा? पैरेलल है। अब एल एन और सी डी अगर पैरेलल है, सो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं? हम यहां से रेशियो निकालेंगे, देखो वही सेम हमें लाना है उसके अकॉर्डिंग ए एन अपॉन ए डी। सो हम रेशियो बनाएंगे बेटा ए एन अपॉन ए डी, ए डी हम हाफ का फुल के साथ रेशियो ले रहे हैं, तो यहां बनेगा रेशियो ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। ए एल अपॉन ए सी। चलो इस डायग्राम को वापस से बना देता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलो यहां देखो, तो हमारा डायग्राम है कुछ ऐसा और बीच में यहाँ एक लाइन जा रही है, ठीक है। सो हमारा है ए डी सी, ठीक है। ए डी सी ये ट्राइंगल है, तो यहाँ है एन और यहाँ है एल, ठीक है। हमने ये ट्राइंगल लिया है। अब हम बोल रहे हैं कि एल एन सी डी के पैरेलल है, एल एन ये रहा, सी डी ये रहा, ये दोनों पैरेलल है, तो रेशियो क्या बनेगा? ए एल अपॉन ए डी और ऊपर बनेगा ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। ए एल अपॉन ए सी, तो ये रेशियो आ गया हमारे पास बाई बीपीटी। नाउ इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बहुत ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को देखूंगा तो देखो इसका LHS में क्या है? ए एल अपॉन ए सी, और इसका LHS क्या है? ए एल अपॉन ए सी। तो बेटा इसका और इसका LHS क्या है? सेम है। तो जब किसी दो इक्वेशन में LHS या RHS सेम होता है तो दूसरा वाला साइड अपने आप सेम हो जाता है। इसका मतलब ये और ये इक्वल है, सो ये और ये इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास जाएगा ए एम अपॉन ए बी, ठीक है। तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, जो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल है। सो ए एन अपॉन ए डी, ये आ गया हमारे पास बेटा आंसर, ठीक है। सो हमारे पास ये जो
राइट हैंड साइड है इसको हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ये और जो कि आपस में इक्वल आ जाएंगे। और ये क्या है हमारा टू प्रूफ था जो कि हमारे पास आ चुका है और इसे हम लिखेंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, क्लियर है। चलो सो बहुत इजी है, इसे राइट डाउन करो। देन हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.19 इन फिगर 6.19 ये हमारे पास फिगर है। इसमें बेटा DE AC के पैरेलल है। सो पहले लिखेंगे गिवन क्या है, DE पैरेलल है AC के और क्या गिवन है, DF पैरेलल है AE के। ठीक है, प्रूव दैट सो हमारे पास टू प्रूव है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, ये लाना है हमें। अब देखो डायग्राम में जाके कि ये रेशियो कैसे बनेगा और यहां पे हम करेंगे स्टार्ट हमारा प्रूफ। ठीक है, प्रूफ देखो DE और AC पैरेलल है। DE कहाँ है, DE रहा तो ये जो लाइन है वो AC के पैरेलल है, AC रहा। ठीक है, अब देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो हम पूरा ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है सो हम फुल ट्राइंगल लेंगे ABC। ठीक है, सो फ्रॉम ट्राइंगल ABC जिसमें बेटा DE पैरेलल है AC के। ठीक है, DE और AC पैरेलल है। नाउ देखो मैं इस ट्राइंगल को एक बार वापस बना लेता हूं इधर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इधर बना लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल है ABC सो AC के पैरेलल एक लाइन है हमारे पास यहाँ पे जो कि है DE। ठीक है, DE। ठीक है, सो हमारे पास DE और AC पैरेलल है। हमने ये दोनों लाइन नहीं बनाई अभी ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो अगर ये और ये पैरेलल है सो हम बाय BPT यहाँ पे लिख देना, गिवन है ये हमें। ठीक है, गिवन है हमें। सो बाय BPT हम रेशियो लिख सकते हैं। सो रेशियो क्या लिखेंगे वो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखो BF और FE सो BF और FE इक्वल है BE और EC तो हमारे पास हाफ का रेशियो है तो हम यहां से लिखेंगे बेटा रेशियो BE अपॉन EC इक्वल होगा BD अपॉन DA के। ठीक है, BE अपॉन EC इक्वल होगा BD अपॉन DA के। ठीक है, यहां से डाल देंगे इसको हम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। नाउ देखेंगे आगे। अब लेंगे हम दूसरा ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लेंगे वो देखो DF AE के पैरेलल है। DF कहाँ है बेटा, DF कहाँ है, ये रहा। जो DF है ये इस AE के पैरेलल है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे। देखो अब इसमें AC और EC इसका कोई यूज नहीं आ रहा, हमारे पास यहां तक पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। सो ये ट्राइंगल हम इधर वाला ट्राइंगल लेंगे, बस ये वाला पोर्शन हम लेंगे ABE। तो ठीक है, मैं ये वाला ट्राइंगल यहां बना देता हूं ABE ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सो ABE ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम ABE। ठीक है, इसमें ये जो AE है वो इसके DF के क्या है बेटा, पैरेलल है। सो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, सो हमारे पास रेशियो क्या बनेगा, देखो बहुत ध्यान से। हमारे पास रेशियो क्या बनेगा, देखो रेशियो बनाएंगे हम। अब इधर देखो हमें चाहिए BF अपॉन FE। सो BF और FE आधा रेशियो है। सो BF अपॉन FE BF अपॉन FE सो हमने हाफ रेशियो लिया है हाफ के साथ, तो ऊपर भी सेम लेंगे BD अपॉन DA। ठीक है, BD अपॉन DA BF अपॉन FE BD अपॉन DA ये रेशियो आ जाएगा हमारे पास बाय BPD। ठीक है, जस्ट अ मिनट मैंने इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं लिखी तो एक काम करते हैं। देखो वाह क्या कर दिया मैंने, चलो इसको दोबारा लिख लेंगे। अरे सो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये गिवन है। पहले तो इसको लिखो DF पैरेलल है AE के, ये है हमें गिवन। ठीक है, जो DF और AE पैरेलल है। नाउ बाय BPT हम लिख सकते हैं BF अपॉन FE
इक्वल होगा बी डी अपॉन डी ए के, ठीक है, बी डी अपॉन डी ए के, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, बताओ मुझे क्या आएगा। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, बताओ क्या आएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो देखो बी डी अपॉन डी ए सेम है, मतलब आर एच एस सेम है। तो जब आर एच एस इक्वल होता है तो एल एच एस आपस में इक्वल हो जाता है। सो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो हमारे पास या तो इसको इसके इक्वल लिख दो या इसको इसके इक्वल लिख दो। तो हमें लाना है बी ई अपॉन ई सी, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा बी ई अपॉन ई सी इक्वल हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी इक्वल हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई के। अब देखो ये और ये सेम बात है, उसमें कुछ फर्क नहीं है, बस हमने इसको उधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। अब चाहो तो इसको वापस से जो हमें लाना है उसके अकॉर्डिंग लिख दो, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल हो जाएगा बी ई अपॉन ई सी के, ठीक है। सो ये आ गया हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ। भाई एक्स वाई के इक्वल है तो वाई भी तो एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। चाहे इसको उधर लिखो चाहे इसको उधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम बातें हैं। चलो जैसे राइट डाउन करो, देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। इन फिगर 6.20 DE गिवन है हमें DE पैरेलल है OQ के एंड DF पैरेलल है OR के। शो दैट, सो हमें लाना है टू प्रूव EF जो है वो पैरेलल है QR के, ठीक है, ये लाना है हमें। EF पैरेलल है QR के। अब देखो बहुत ध्यान से प्रूफ, यहां से हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे हमारा। देखो क्या क्या बना है, DE OQ के पैरेलल है। DE कहाँ दिख रहा है आपको, DE कहाँ दिख रहा है, देखो ये रहा DE, ये DE जो है वो OQ के पैरेलल है, OQ ये रहा, ठीक है। सो ये दोनों लाइन कौन सा ट्राइंगल में आ रही है, ये दोनों लाइन आ रही है बेटा POQ, इस हाफ ट्राइंगल में, इधर वाले में POQ में ED भी आ रहा है और OQ भी आ रहा है। तो POQ ट्राइंगल लेंगे हम, फ्रॉम ट्राइंगल POQ, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो हमें पता है कि DE और OQ पैरेलल है, ठीक है, DE पैरेलल है OQ के, ठीक है, ये गिवन है हमें। सब देखो बहुत ध्यान से, इस ट्राइंगल में अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो हमारे पास रेशियो आएगा PE अपॉन EQ। सो हम रेशियो लिख सकते हैं यहाँ से PE अपॉन EQ इक्वल आ जाएगा कहाँ से आएगा बेटा, ये बाई BPT, ये इक्वल आ जाएगा किसके, PD अपॉन DO, ठीक है। अंदर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ से लेंगे PD अपॉन DO इसके, ये कहाँ से आया, बाय BPT, ठीक है। बाय BPT हमने लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम डालेंगे, ठीक है। बाय BPT हमने ये लिखा है और इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1। देन आगे देखो, अब मेरे पास क्या है, दूसरा है DF OR के पैरेलल है। अच्छा DF कहाँ है इसमें, देखो ये रहा DF, ये DF है और ये OR है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। तो जैसे हमने इधर वाला ट्राइंगल लेता उधर वाला ले लेंगे POR। सो हम लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल POR, ठीक है। सो अगर मैं इसको लेता हूं जिसमें हमारे पास DF पैरेलल है OR के, ठीक है। सो ये और ये पैरेलल है तो रेशियो क्या बनेगा, PF और FR, PF अपॉन FR इक्वल हो जाएगा PD अपॉन DO, ठीक है, वही सेम PD अपॉन DO, ठीक है। देखो बाहर से रेशियो लेंगे तो ये आएगा PF अपॉन FR और अंदर आएगा PD अपॉन DO, ठीक है, बात समझ में आ रही है। नाउ इसे डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ये हमने कैसे लिखा, बाय BPT, ठीक है, बाय BPT हमने ये लिखा है। नाउ ये और ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो PD अपॉन DO के इक्वल है, सर दोनों इक्वल है, इसका मतलब जो बचा वो भी इक्वल हो जाएगा। सो PE अपॉन EQ इक्वल हो जाएगा PF अपॉन FR के, ठीक है। सो हमारे पास यहां से आ गया बेटा, क्या आ गया, देखो बात ध्यान से, क्या आ गया हमारे पास आया PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के।
ये PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के। ऐसा कब होता है मुझे बताओ, ऐसा कब होता है सर? ऐसा तब होता है जब ये लाइन मतलब ये जो EF है जब इस QR के पैरेलल होगी। ये रेशियो तब इक्वल आता है जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम ये लिख सकते हैं ये रेशियो इक्वल है, इसीलिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो हम यहां से हम लिखेंगे EF पैरेलल होगा QR के, और ये हमारा हेंस प्रूफ। चलिए इसे राइट डाउन करिए। इन फिगर 6.21 A, B and C are points on OP, OQ and OR। OP, OQ and OR, इस पे 3 पॉइंट्स है ABC, ठीक है, ABC ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास A, B और C, ठीक है। किस पे है? OP, OQ और OR पे रेस्पेक्टिवली, सच दैट AB पैरेलल है PQ के। सो हमें गिवन है AB पैरेलल है PQ के, एंड हमें गिवन है AC पैरेलल है PR के। ये दो बातें हमें दे रखी है। शो दैट हमें टू प्रूफ क्या लाना है? टू प्रूफ हमें लाना है BC पैरेलल है QR के, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन में आपको हर चीज लिखनी है, गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है और आप प्रूफ कैसे कर रहे हैं, तभी आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आपके नंबर कट हो जाएंगे अगर आपने इनमें से कोई भी चीज मिस करी तो, ठीक है। सो नाउ देखो हमें गिवन है AB पैरेलल है PQ के। AB कहाँ है? AB है सर ये रहा, AB है ये, ठीक है, और PQ है ये, ठीक है। ये दोनों हमारे पास AB और PQ है। नजर आ रहे हैं ना नजर, ठीक है। देखो ये है हमारे पास AB और PQ, ये दोनों हमारे पास AB और PQ है, AB और PQ है ना। अब देखो ये दोनों किस ट्राइंगल में आ रहे हैं? ये दोनों आ रहे हैं हमारे पास ट्राइंगल POQ में। सो ट्राइंगल POQ से, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल POQ हम लिखेंगे क्या सर? AB और PQ पैरेलल है, AB और PQ पैरेलल है। ये हमें गिवन है। सो बाय BPT हम क्या लिख सकते हैं? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? हम रेशियो लिख सकते हैं। तो हम रेशियो लिखेंगे बेटा PA अपॉन AO इक्वल QB अपॉन BO, ठीक है। वापस से देखेंगे PA अपॉन AO और QB अपॉन BO, ये जो रेशियो होगा हमारे पास बेटा ये हो जाएगा इक्वल इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड हमें गिवन है AC PR के पैरेलल है। AC कहाँ है? AC है ये रहा, और PR कहाँ है? ये रहा। सो ये और ये पैरेलल है। सो हम ट्राइंगल लेंगे POR फ्रॉम ट्राइंगल POR, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में क्या पैरेलल है? पैरेलल है AC पैरेलल है PR की, AC पैरेलल है PR के। तो रेशियो बनेगा PA अपॉन AO बाय BPT हम लिख सकते हैं PA अपॉन AO इक्वल टू RC अपॉन CO, ठीक है, ये लिख सकते हैं। नाउ ये कैसे लिखा हमने? इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने कैसे लिखा? बाय BPT, ठीक है, बाय BPT हमने ये चीज लिखी है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 में है P अपॉन PO, सर दोनों सेम है। तो अगर LHS सेम है तो RHS सेम होगा। इसका मतलब QB अपॉन BO इक्वल होगा RC अपॉन CO के। अब मुझे बताओ अगर ये रेशियो इक्वल आया इसका क्या मतलब है? देखो ये रेशियो कहाँ है? पहले तो ये देखो, ये रेशियो है QB अपॉन BO, QB ये रहा, BO ये रहा, ठीक है, RC अपॉन CO। सो अगर ये रेशियो इक्वल आ रहा है इस ट्राइंगल में अगर ये रेशियो इक्वल आ रहा है, इस ट्राइंगल में
अगर ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सर ये जो लाइन है हमारे पास ये वाली BC, सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT मैं ये बोल सकता हूँ सर कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। BC पैरेलल हो जाएगा QR के, और यही हमारा बेटा हेंस प्रूफ है, ठीक है। यही लाना था हमें कि BC QR के पैरेलल है। सो बाय BPT हमने ये चीज़ प्रूफ कर ली। चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसमें? यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द अदर। क्या बोल रहा है देखो, दोबारा पढ़ते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1 क्या थी? BPT थी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं। सो लेट ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं हम A, B और C, ठीक है। मान लेते हैं एक ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, ABC। अब ये क्या बोल रहा है, वापस से पढ़ो। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल की कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लो। तो मान लेते हैं ये जो AB है इसका मिड पॉइंट है D, ठीक है, मिड पॉइंट है D। नाउ ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये बाइसेक्ट द थर्ड साइड। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द, ठीक है। तो इससे एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, सो ये और ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। सो यहां से लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास मिला यहाँ पे पॉइंट नंबर DE मान लेते हैं इसको, ठीक है। सो अब देखो, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। सो हमने इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी है ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है। सो ये इसके पैरेलल है बाइसेक्ट द थर्ड साइड। हमें ये प्रूफ करना है कि ये और ये बाइसेक्ट हो गए, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। ये जो लाइन है AC ये बाइसेक्ट हो गई। सो हमें ये प्रूफ करना है कि AE और EC इक्वल है, ठीक है। सो देखो हमें गिवन क्या है, एक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन है हमें D इज अ मिड पॉइंट, ठीक है, D इज अ मिड पॉइंट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है, AB। सो हमारे पास ट्राइंगल है ABC जिसका D क्या है, मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, एक तो हमें ये पता है, और दूसरी बात क्या पता है कि DE और BC पैरेलल है, ठीक है। और क्या पता है, DE और BC क्या है बेटा, पैरेलल है, ठीक है। नाउ टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि हमारे पास ये जो AC है ये बाइसेक्ट हो गई। अच्छा, बाइसेक्ट होने का क्या मतलब है कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये जो AE और EC है वो इक्वल है, ये लाना है हमें। ये जो AE और EC है ये इक्वल है। बात समझो। मान लो ये जो पूरी लाइन है हमारे पास, ये जो पूरी लाइन है, मान लो वो 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल, तो ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है हाफ पोर्शन में। तो इसका मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये भी 5 है और ये भी 5 है। मैंने टर्म्स में बताया आपको 5 हमें बस ये चीज प्रूफ करनी है कि AE और EC इक्वल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब देखो कैसे लाएंगे हम इसको। नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि सर DE जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है, ये पता है हमें, ये हमें गिवन है। सो अगर ये गिवन है, सो बाय BPT में क्या लिख सकता हूँ, बाय BPT मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं रेशियो लिख सकता हूँ AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा किसके, हमारे पास रेशियो आ जाएगा AE अपॉन EC, ठीक है, AE अपॉन EC। नाउ हमें क्या बोला गया है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। देखो अगर ये इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा। भाई मान लो ये पूरी लाइन 20 की है
और ये बीच में है, तो ये भी 10 और ये भी 10, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, वो बिल्कुल बीच में है, तो इधर और इधर दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब AD और DB क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब AD और DB क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें गिवन है कि भाई D मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब अगर ये AD और DB इक्वल है, AD और DB इक्वल है, तो हम यहाँ से इन लोगों को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, AD अपॉन DB किसके इक्वल है, DB किसके इक्वल है, AD के, तो मैं AD लिख सकता हूँ, ठीक है। और AE अपॉन EC सेम रहेगा, AE अपॉन EC सेम रहेगा। भाई ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो आएगा बेटा 1/1 इक्वल टू AE अपॉन EC। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो मेरे पास आएगा EC इक्वल AE। अब हमें यही तो लाना था, देखो AE इक्वल EC या EC इक्वल E, एक ही बात है, एक ही बात है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AE इक्वल है EC के। अब अगर ये इक्वल आ गया कि AE और EC इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो बीच में पॉइंट है हमारा E, वो मिड पॉइंट है, और ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है बेटा, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलो, सो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 इसी के जैसा है, इसी के जैसा है। यूजिंग थ्योरम 6.2, सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। सो अगर मैं ट्राइंगल के जैसे मान लेते हैं ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट लेने हैं, तो मान लेते हैं इस साइड का मिड पॉइंट है D और इस साइड का मिड पॉइंट है E। इनको अगर ज्वाइन करते हैं, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अगर हम इस ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो मिलाने पे जो लाइन बनेगी वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, तो ये इसके पैरेलल ही लाना है हमें। सो हमें गिवन क्या है, गिवन है कि DAB का मिड पॉइंट है, ठीक है। सो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। अब अगर ये इसका मिड पॉइंट है, अगर ये इसका मिड पॉइंट, इसका मतलब AD और DB इक्वल होगा। इसका मतलब AD और DB आपस में इक्वल होगा, AD और DB इक्वल होगा, ठीक है। ये और ये इक्वल होगा, और E भी मिड पॉइंट है, ठीक है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब ये इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, AE और EC इक्वल होगा, ठीक है। मिड पॉइंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमें ये प्रूफ करना है कि ये और ये पैरेलल है, ठीक है। टू प्रूव हमें लाना है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। सो नाउ प्रूफ देखेंगे बहुत ध्यान से, As we know that D is a midpoint of AB, ठीक है। D is midpoint of AB। सो अगर ये midpoint है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बेटा AD इक्वल होगा DB के, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। और as we know E is a midpoint of AC, E is midpoint of AC। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं बेटा AE इक्वल होगा EC के। इक्वेशन नंबर टू हम इक्वेशन 1 में 2 का कर देंगे बेटा डिवाइड, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन नंबर वन बाय 2। तो हम इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड करेंगे, तो इसमें इसका डिवाइड करोगे तो आएगा AD अपॉन AE, ये आएगा AD अपॉन AE इक्वल DB अपॉन EC, DB अपॉन EC, ये आ जाएगा AD अपॉन AE, DB अपॉन EC, ये आ जाएगा डिवाइड करने पे। अब देखो मैं इनको कर रहा हूँ इंटरचेंज, इन दोनों को अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूँ, मतलब मैं इसको तो ला रहा हूँ इधर और इसको ले रहा हूँ उधर, ठीक है। ये कर रहा हूँ मैं, तो मैं अगर इनको इंटरचेंज करता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, AD सेम रहेगा, ये DB आ जाएगा नीचे, ये DB आ जाएगा नीचे, और ये AE चला जाएगा ऊपर, और नीचे आएगा EC, ठीक है, सॉरी EC। तो अब बताओ क्या बना, अब देखो रेशियो क्या बना, AD अपॉन DB, देखो AD अपॉन DB, और इधर बन रहा है AE अपॉन EC। अच्छा, ये रेशियो कब इक्वल होता है, जब ये लाइन और ये लाइन क्या होती है, पैरेलल। से हम यहाँ लिखेंगे बाय
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्योंकि ये रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। सो डीई पैरेलल हो जाएगा बीसी के, ठीक है, हैंस प्रूफ। चलिए इसे राइट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही प्यारा सवाल है और 10 भी बहुत ही प्यारा सवाल है और दोनों इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में आने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई 9th और 10th, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है। तो हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। ट्रेपेजियम कैसे बनता है, ट्रेपेजियम में बेटा दो साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है। सो ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है, ये हमारा ट्रेपेजियम है, ये हमारा ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में लेना है हमें, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB DC के पैरेलल है, ठीक है। सो ये जो AB और जो DC है ये दोनों पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और इसका डायगोनल मतलब जो क्रॉस में होते हैं ये और ये डायगोनल जो है वो इसको पॉइंट O पे क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। शो दैट AO अपॉन BO इक्वल होगा CO अपॉन DO। देखो कैसे लाएंगे। सो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखो। गिवन है कि AB DC के पैरेलल है, ये गिवन है, AB DC के पैरेलल है, ये गिवन है। और डायगोनल जो है वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बेटा AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। अब देखो AO अपॉन BO रेशियो, देखो AO अपॉन BO। अब मुझे बताओ क्या कोई रेशियो बन रहा है, भाई रेशियो बनता है लाइक दिस अपॉन दिस, बट यहाँ तो ये AO और ऊपर चला गया वापस BO, ये रेशियो ऐसे नहीं बनेगा। सो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे देखेंगे बहुत ध्यान से। हम यहाँ पे करेंगे छोटा सा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे OE, OE जो कि पैरेलल होगी इन दोनों के, ठीक है, पैरेलल होगी इन दोनों के। सो हम यहाँ लिखेंगे ड्रॉ OE पैरेलल टू AB या फिर पैरेलल टू DC। भाई अगर AB के पैरेलल तो DC के तो अपने आप होगी ना, क्योंकि AB DC के पैरेलल है। सो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है OE जो इन दोनों के पैरेलल है, या बोल सकते हो किसी एक के पैरेलल तो दूसरे के तो अपने आप पैरेलल हो जाएगी। बात समझ रहे हो। नाउ हम लेंगे ट्राइंगल। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। सो हम ले रहे हैं बेटा ट्राइंगल ADC फ्रॉम ट्राइंगल ADC। तो इस ट्राइंगल को मैं वापस बना लेता हूं एक बार। देखो ट्राइंगल है ADC ट्राइंगल है और बीच में एक लाइन जा रही है EO, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो EO है वो DC के पैरेलल है, पता है ना, जो EO है वो DC के पैरेलल है। सो बाय BPT हम क्या लिख सकते हैं, हम रेशियो लिख सकते हैं सर AE अपॉन ED इक्वल होगा AO अपॉन OC, ठीक है, AO अपॉन OC इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आगे हम लेंगे एक और ट्राइंगल। कौन सा लेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल। हम अब देखो हमारे पास हमें जो लाना है उसमें AO CO BO DO है, AO CO है, मतलब हम इसको तो चेंज नहीं करेंगे, हम इधर वाले को हटाएंगे। हम इसको हटाना चाहते हैं क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें प्रूफ में ही चाहिए नहीं। तो हमें ट्राइंगल भी ऐसा लेना है जिसमें ये रेशियो आना चाहिए। ये रेशियो मतलब ये वाली लाइन आनी चाहिए पूरी AD, तो ट्राइंगल में AD तो आना ही चाहिए। अब हमने नीचे वाला तो ले लिया, हमारे पास कौन सा बचा, ऊपर वाला ये ADB। सो हम ट्राइंगल लेंगे ADB। अब इस ट्राइंगल में देखो इसको भी बना लेता हूं मैं एक बार इधर, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा है ADB
और बी, ए डी बी, ये ट्राइंगल बनाया हमने और बीच में लाइन जा रही है, कौन सी है, ई ओ, ये लाइन है ई ओ। सो अब हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। हमें ये पता है ना कि जो ई ओ और ए बी है, ये जो ई ओ है और जो ए बी है वो पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। सो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी रेशियो लिख सकते हैं हम ए ई अपॉन ई ओ, ए ई अपॉन ई ओ, ए ई अपॉन ई ओ इक्वल होगा बी ओ अपॉन डी ओ के, बी ओ अपॉन ओ डी के, या डी ओ लिख लो, ओ डी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम आ गए, सो ये हमारा हट जाएगा, यहाँ पे डी आएगा, सॉरी यहाँ पे डी आएगा, द डी आएगा। इक्वेशन नंबर 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखो हमारे पास ए ई अपॉन ई डी इक्वल है, सो ये जो है हमारे पास ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल आ जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल आ जाएगा बेटा बी ओ अपॉन ओ डी के, बी ओ अपॉन ओ डी के। अब हमें ये दे रखा है ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, तो हम इसको उसी फॉर्मेट में लिखेंगे। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, लेकिन हमारे पास है ए ओ अपॉन सी ओ, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे ले आओ। भाई इनको इंटरचेंज कर सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना, तो बी ओ को नीचे, सी ओ को ऊपर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए ओ अपॉन ये बी ओ आ जाएगा नीचे और ये सी ओ चला जाएगा ऊपर और ये अपनी जगह रहेगा डी ओ, ओ डी डी ओ एक ही बात है। सो हमारे पास ये आ गया, हमने इनको इंटरचेंज कर दिया, हमारे पास ये आ गया, बस खत्म हो गया, हैंस प्रूव। चलिए, सो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आने के लिए, इसे राइट डाउन करिए। देन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट है। उसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अगेन, क्योंकि बिना बेसिक्स के मैथ्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। जब आपके बेसिक्स अच्छे होंगे तो आप ऑटोमेटिकली मैथ्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा। पता है जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनको बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर वो लोग 10 से 15 दिन अपने बेसिक्स पे काम कर लेना तो फिर उनकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, उन्हें डर लगना बंद हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, 10-15 दिन की जो मेहनत है ना बेसिक्स की, वो नहीं करना चाहते हैं और वो उसी वजह से क्या होते हैं, हमेशा पीछे रह जाते हैं। भाई तुम इतनी सालों तक डर रहे हो, पीछे रह रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम 10-15 दिन, महीना भर बेसिक्स सीख लो, ठीक है। जब आप बेसिक्स क्लियर कर लोगे तो आप एडवांस मैथ अच्छे से करोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी बीच बीच में, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at point O such that show that ABCD is a trapezium। so हमें ABCD ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, so हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ट्रेपेजियम ही बना लेते हैं, ट्रेपेजियम लाना है तो फिर ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ठीक है। सो A B C और D ये क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल है। अभी हमें नहीं पता कि ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। हाँ, हमें ये तो लाना है, शो दैट ABCD इज ट्रेपेजियम, हमें इसको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। अभी क्या हो रहा है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, तो इसके डायगोनल बना लेंगे। ये दोनों क्या कर रहे हैं, पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें गिवन है AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO। अब देखो हमने अभी ये चीज प्रूव करी थी। ये दोनों सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो एक दूसरे से लिंक है और दूसरे इनमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, सीधा सीधा कुछ नजर नहीं आएगा आपको। हमने ये चीज़ अभी प्रूफ करी थी, देखो A अपॉन BO CO अपॉन DO, और यही हमें अब की बार इसने दे दी। अब हमें पिछली बार पता था कि ये ट्रेपेजियम है, अब की बार ये लाना है कि ट्रेपेजियम है, उल्टा काम है। सो ये क्वेश्चन रिवर्स है पिछले वाले का। सो टू प्रूफ क्या है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अच्छा, ट्रेपेजियम बनाने की कंडीशन क्या होती है? ट्रेपेजियम बनाने की कंडीशन होती है कि आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा, उसमें आप ये प्रूफ कर दो कि दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। सो मैं ये प्रूफ करूंगा कि ये जो लाइन है AB और ये जो लाइन है DC, ठीक है, AB और जो DC है ये पैरेलल है। सो अगर ये पैरेलल प्रूफ हो गई तो ये ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया, बस हमारा काम खत्म। सो हमें ये लाने के लिए ये लाना पड़ेगा कि AB और DC पैरेलल है। ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये तो नॉन पैरेलल दिख ही रही है, ठीक है। तो अगर ये और ये पैरेलल हो गई तो हमारा काम खत्म हो गया। अब ये कैसे लाएंगे, देखो ये में जो गिवन है इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम पिछले वाले की तरह OE, ठीक है, OE। लेकिन हम उसको दोनों के पैरेलल नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन, जस्ट अ मिनट।
सो हम यहाँ पे करेंगे छोटा सा कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ OE पैरेलल टू। अब इस आप OE को या तो AB के पैरेलल ले लो या DC के, किसी एक के पैरेलल लेना है। अगर आपने दोनों के पैरेलल ले लिया तो फिर तो ये दोनों वैसे ही पैरेलल हो गई। अगर आपने इसको इसके भी पैरेलल ले लिया और इसके भी ले लिया तो दोनों तो पैरेलल हो गई, तो आपका सवाल ही खत्म हो गया। फिर आपने प्रूफ क्या किया? तो इसलिए आपको इस लाइन को या तो ऊपर वाले के पैरेलल लेना है या नीचे वाले के लेना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये OE इस DC के पैरेलल है, ठीक है। OE किसके पैरेलल है? DC के, ठीक है। OE किसके पैरेलल है? DC के। सो मैंने मान लिया OE DC के पैरेलल है, ठीक है। OE DC के पैरेलल है। अब अगर OE DC के पैरेलल तो मैं ट्राइंगल लूंगा ये वाला, क्योंकि OE और DC तो इसमें आ रहे हैं, ADC, तो मैं ट्राइंगल लूंगा ADC फ्रॉम ट्राइंगल ADC। क्या लिख लेंगे हम? प्रूफ, ठीक है। प्रूफ कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो हम फ्रॉम ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में हमें पता है कि OE पैरेलल है DC के। सो रेशियो क्या बनेगा? रेशियो बनेगा सर AE अपॉन ED, रेशियो बनेगा AE अपॉन ED इक्वल होगा AO अपॉन OC के, ठीक है। AO अपॉन OC के, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ऊपर, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मत डालो, यहाँ पे हम छोटा सा चेंज करेंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास इक्वेशन नंबर जस्ट अ मिनट, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये है, ठीक है। इसको 1 डालो, एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं इसीलिए काम आएगा हमारे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो। अब हमें क्या है? हमें गिवन है AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के, ठीक है। ये क्या है? हमें गिवन है। अब देखेंगे बहुत ध्यान से मैं क्या करूंगा। मेरे पास है बेटा AO अपॉन OC, तो मैं यहां से AO अपॉन OC बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? मैं इस OC को नीचे ले आऊंगा, इसको ऊपर भेज दूंगा। सो मेरे पास आ जाएगा AO अपॉन, ये नीचे आ जाएगा CO इक्वल, ये ऊपर चला जाएगा BO अपॉन DO। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे बताओ इक्वेशन 1 और 2 में क्या कॉमन है? सर AO अपॉन OC इसमें भी आ रहा है, AO अपॉन OC इसमें भी आ रहा है। सो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, हमारे पास आएगा AE अपॉन ED इक्वल, हमारे पास आएगा AE अपॉन ED इक्वल, AE अपॉन ED इक्वल आएगा बेटा BO अपॉन DO के, ठीक है। BO अपॉन DO के। अच्छा, अब ये जो इक्वल आ रहा है इसका क्या मतलब है? ये जो रेशियो इक्वल आ रहा है इसका क्या मतलब है? देखो रेशियो हमारे पास रेशियो आ रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे। हमारे पास रेशियो आ रहा है AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, ये वाला किसके साथ आ रहा है? BO इसके साथ, BO अपॉन OD इसके साथ आ रहा है। तो ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल आ रहा है, कौन सा ट्राइंगल में आएगा? ADC में आएगा, ADB में आएगा, सॉरी ADB में। अब ये रेशियो कब इक्वल आएगा बेटा? जब ये लाइन और ये लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी, ठीक है। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। देखो ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो जाएगी, इसके, ठीक है। सो EO पैरेलल हो जाएगा AB के, EO पैरेलल हो जाएगा AB के। देखो ना AE अपॉन ED इक्वल आ रहा है BO अपॉन OC के। सो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुई या नहीं हुई? हुई ना, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। सो EO AB के पैरेलल है और EO DC के भी पैरेलल है ना। EO DC के भी पैरेलल है और EO AB के भी पैरेलल है। तो अब मुझे बताओ क्या AB और DC पैरेलल होंगे? ये हमारा प्रूफ भाई। EO DC के भी पैरेलल है और EO AB के भी पैरेलल है, तो AB और DC आपस में भी तो पैरेलल होंगे ना, हैंस प्रूफ। सो यहाँ पे हमारा ये प्रूव हो जाएगा बेटा कि ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। चलो तो इससे क्या करोगे? राइट डाउन करोगे, देन यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए एग्जांपल्स की जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 6.3।
3। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।